हेलो मेरे प्यारे आईआईटियंस। अब मैं बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ जिसमें बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा बच्चों। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, जैसे ये है, मान लीजिए मेरा कोई ग्राफ है, यहाँ पे हमारा जेड है। मान लीजिए जेड क्या होता है, कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स, उसका क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस। ये हमारा मान लीजिए एक्स कॉमा वाई पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एक्स कॉमा वाई का मतलब होता है कि ये एक्स की वैल्यू है और इधर ऊपर वाई की वैल्यू है। इसका मतलब हो गया कि वाई एक्स से इसकी डिस्टेंस, वाई एक्स से इसकी डिस्टेंस एक्स हो गई और एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस वाई हो गई। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले तो लगेगी अरे सर क्या बता रहे हैं, लेकिन काफ़ी काम आएंगी। जेड हमारा हमने क्या लिया था, एक्स प्लस आई वाई। रियल पार्ट क्या होता है, ये होता है। इमेजनरी पार्ट क्या होता है, वाई होता है। ये आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं। रियल पार्ट हमारा एक्स एक्सिस पे मिलता है, इमेजनरी पार्ट हमारा वाई एक्सिस पे मिलता है। मॉड जेड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। ये आप जानते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। इसमें मैंने कोई चमत्कारी चीज़ तो एक्स्ट्रा बताई नहीं, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। अब मान लीजिए हमारे पास Z1 और Z2 एंड Z2 दो पॉइंट्स हैं, तो उनका डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का मॉड निकाल देंगे, बस डिस्टेंस निकल गया। अब तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें किसी ने, समझने के लिए आप समझिए कि Z1 हमारे पास दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा और Z2 जो दिया है -1 + 4 आयोटा मान लीजिए दिया। अब हमको पूछा है इसका डिस्टेंस, Z1 - Z2 मॉड ऑफ Z1 - Z2 करते हैं। Z1 यानी 2 -1 यानी क्या हो गया, मॉड ऑफ 2 -1 प्लस आयो लिए कॉमन 3 - 4, 3 - 4। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 2 -1 यानी क्या हो गया, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, माइनस आयोटा। अब इसका मोड निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर यानी √10 हो गया। ठीक बच्चों, ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे देखते हैं। अब इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसके यूजेज क्या क्या हो सकते हैं। एप्लीकेशंस की जब बात करता है, एप्लीकेशंस यानी डिफरेंट यूजेज, डिफरेंट यूजेज के लिए क्या करना है आपको, डिफरेंट यूजेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि इफ़ ए मान लीजिए किसी का पॉइंट है, ट्रायंगल का Z1 है, बी है कोऑर्डिनेट या एक्सिस का Z2 है और सी हमारा Z3 है। हाँ, 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 पॉइंट्स क्या हैं, दिए हुए हैं, आर गिवन। अगर 3 पॉइंट्स दिए हैं तो अब हमको क्या करना है, अगर हमको ए भी निकालना है बच्चों, ए भी निकालना है तो क्या हो जाएगा, Z1 - Z2। BC निकालना है तो क्या होगा, Z2 - Z3। CA निकालना है तो क्या होगा, Z1 - Z2। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अब मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ, यानी इसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि ट्रायंगल जो है किस तरीके का है, ट्रायंगल किस तरीके का है, हम लोग ये पता कर सकते हैं इसकी हेल्प से कि ट्रायंगल रेक्टेंगल है, आइसोसेलेस है या राइट एंगल ट्रायंगल है।
एक क्वेश्चन इसके बेस पे करते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ इसके बेस पे। चलिए क्वेश्चन ही लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है इफ़ Z1 Z2 इफ़ Z लीजिए इसको फिर से Z I स्क्वायर Z आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल देन इट इज, मतलब किस टाइप का ट्राइंगल है ये? इट इज जेड मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बच्चों? सबसे पहले हम लोग ए बी निकाला जाए। ए बी कैसे निकलता है बच्चों? मॉड ऑफ जेड माइनस आई जेड। मॉड जेड मान लीजिए मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अंदर? 1 माइनस आई। अब इसका जब वो निकालेंगे आप, मॉड निकालें तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी ये हो गया √2 मॉड जेड। क्लियर होगी बात? अब हम लोग निकालते हैं बी सी बोले तो बी सी हमारा क्या है? बी सी हमारा है आई जेड माइनस आई स्क्वायर जेड। अब आई स्क्वायर क्या होता है आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। आई स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस जेड। फिर से हमने मॉड जेड बाहर ले लिया तो क्या बचा? आई प्लस 1, यानी फिर से इसका मॉड क्या आ जाएगा? √2 हो जाएगा, √2 मॉड जेड। ये दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस तो आ गया। अब तीसरी साइड पे आते हैं, ए सी पे आते हैं। जब ए सी निकालेंगे तो जेड माइनस आई स्क्वायर जेड, फिर से जेड, ये प्लस है आई स्क्वायर जेड हो जाएगा, आई स्क्वायर यानी 1, जेड माइनस आई स्क्वायर जेड यानी क्या हो जाएगा? जेड प्लस जेड यानी 2Z। मॉड जेड ले लिए बाहर, यानी 2। अब देखिए 2 इंटू, ये 2 इंटू साफ लिख लीजिए, 2 इंटू, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 इंटू मॉड ऑफ जेड या मॉड जेड इंटू 2, कुछ भी कहिए आप। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी का अगर आप स्क्वायर करें और बी सी का स्क्वायर करें तो क्या ए सी के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है? ए बी का स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे 2 मॉड जेड का स्क्वायर, फिर इसी तरह बी सी का स्क्वायर करेंगे 2 मॉड जेड का स्क्वायर यानी 4 मॉड जेड का स्क्वायर। इधर ए सी का स्क्वायर करेंगे तो 4 मॉड जेड का स्क्वायर। ये बचपन से लोग पढ़ते आ रहे हैं कि दो डिफरेंट साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है तो वो कैसा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये दो साइड इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ये। और यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, आराम से बेटा समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं अब किसी भी चीज़ को लगा सकते हैं। अब सेम इसी तरह की चीज़ हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के लिए भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, इसी में एक कॉन्सेप्ट समझिए, 10th के लेवल पर मैंने लगाया है कि मान लीजिए इफ़ ए मान लीजिए Z1 है, B Z2 है, C Z3 है, D Z4 है। R वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD के ये वर्टिसेस है। अगर ये वर्टिसेस हैं बच्चों तो अब इसमें डिफरेंट केसेस, 4 केसेस हो सकते हैं। एक तो वो रेक्टेंगल हो सकता है, एक तो वो क्या हो सकता है बच्चों? रेक्टेंगल हो सकता है।
दूसरा वो स्क्वायर हो सकता है, तीसरा वो रोम्बस हो सकता है, तो चौथा वो पैरेललोग्राम हो सकता है। अभी करेंगे कैसे, इसके डिफरेंट फेसेस हैं। पहला चीज़ हम चेक कैसे करते हैं, फर्स्ट थिंग, पहला हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। मान लीजिए हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये हमारा ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है और ये Z4 है। ठीक, मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। ये AC हो गया, ये BD हो गया। अब देखिए मिड पॉइंट पहले तो कोइंसाइड करनी चाहिए। मिड पॉइंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम मतलब कोइंसाइड करनी चाहिए, कोइंसाइड करनी चाहिए। कहने का मतलब कि Z1 प्लस Z3/2 ये किसके होना चाहिए, Z2 प्लस Z4/2 के होना चाहिए। पहले जब हमको ये चीज़ मिल गई तो हम उसके आगे की चीज़ के बारे में सोचेंगे। उसके आगे की चीज़ क्या है, उसके आगे की चीज़ ये है कि अब हम लोग, जैसे हम लोग छोटे क्लास में क्या पढ़ते थे, हम लोग साइड्स लेते थे, साइड इक्वल, इतना नहीं सोचना बच्चों। दूसरी चीज़ हम लोग उसके बाद ये सोचेंगे, उनके डायगोनल्स को निकालेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। अब हम लोग लेंथ ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे। देखिए ये इसमें भी दो चीज़ें आ सकती हैं, एक तो वो इक्वल आ सकता है और दूसरी केस में क्या आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है। ये आप मानेंगे, अगर वो इक्वल आ गया डायगोनल तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो स्क्वायर आएगा या तो रेक्टेंगल आएगा। तो हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और अगर डिफरेंट आ गया तो या तो पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा। ये छोटी सी चीज़ आपको दिमाग में, या तो पैरेललोग्राम होगा बच्चों या तो वो रोम्बस होगा। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट चेक करेंगे। मिड पॉइंट चेक करने के बाद, मिड पॉइंट चेक करने के बाद अगर हमको मिड पॉइंट इक्वल आ गया, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे तो हमको डायगोनल मिल गया। डायगोनल अगर मिल गया तो हम देख लेंगे दो केस आ गए, या तो इक्वल आएगा या तो डिफरेंट आएगा। अगर इक्वल आ गया तो स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, डिफरेंट आ गया तो पैरेललोग्राम या रोम्बस हो सकता है। तीसरी चीज़ हम क्या चेक कर सकते हैं, तीसरी चीज़ हम करेंगे एंगल बिटवीन डायगोनल्स, एंगल बिटवीन डायगोनल्स चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए AC था, ये BD था, यानी M ऑफ AC इंटू M ऑफ BD अगर ये -1 आ गया, ये श्योर है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल है, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं। सॉरी, स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस। ठीक, और अगर ये इक्वल नहीं आया मान लीजिए तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, समझ आ गया। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को धराशायी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बच्चों धराशायी कर सकते हैं। आई होप सो कुछ सारा क्लियर आपको कॉन्सेप्ट हुआ होगा। ध्यान से मेरी बात, एक और चीज़ पे आप ध्यान सुनिएगा कि सबसे पहले आप लोग एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको मिड पॉइंट चेक करना। मिड पॉइंट अगर मिल गया तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसके डायगोनल चेक करते हैं। डायगोनल्स में इक्वल या डिफरेंट आ सकता है। अगर इक्वल आया तो स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है, और डिफरेंट आया तो या तो वो पैरेललोग्राम होगा या तो वो रोम्बस होगा। उसके बाद एंगल खोजते हैं उनके बीच में। अगर एंगल तो ये दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ गया डायगोनल्स का, तो स्क्वायर या रोम्बस हो गया, नहीं तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं, जितना हम लोगों ने समझा उसके बेस पे फिर हम लोग उसके आगे बात करेंगे।
बहुत खूबसूरत सा एक क्वेश्चन लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कैसे आसानी से लगते हैं, आप इस चीज़ को देखिए और समझिए। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 0, 3 + 4 आयोटा, 7 + 7 आयोटा, 4 + 3 आयोटा are vertices of quadrilateral, are vertices of quadrilateral. चेक नेचर, ये किस टाइप का, देखिए फिर से देखिए, थोड़ा सा ब्लर डाल गया था। करा 0, 3 + 4i, 7 + 7i, 4 + 3i आर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चेक नेचर, नेचर में बताना है कि किस टाइप का वो क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सबसे पहले क्या हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ये प्लस ये बाई 2 यानी 0 + a + c, तो 0 7 + 7i बाई 2 b + c करेंगे। 3 + 4 + 4i + 7i अपॉन 2। तो देखिए आपने ये देखा तो ये आ गया 7 + ये 3i था, 7i अपॉन 2। चलिए मिड पॉइंट तो मिल गया। जब मिड पॉइंट मिल गया तो उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, डायगोनल्स चेक करते हैं। डायगोनल यानी पहले हम लोग AC यानी उसका मॉड, देखिए 7 + 7i - 0, 7 + 7i है, 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, 49 + 49 दैट इज, समझ आ रहा, 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, 49 + 98 यानी आ जाएगा 7 to 2। ये क्या आ गया, AC आ गया। अब निकालेंगे BD जब निकालेंगे BD, फिर से दिस माइनस दिस, 4 + 3i - 3 - 4i यानी क्या हो गया, 4 - 3 यानी 1, और ये -i। जब इसका निकालेंगे तो ये आ गया सिर्फ √2 आ गया, सिर्फ √2। अब ये दोनों देखिए इक्वल नहीं आए। जब ये इक्वल नहीं आए तो यानी आपके पास क्या चांसेस आ गए, क्या या तो ये रोम्बस है या ये पैरेललोग्राम है, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे डायगोनल्स का। m ऑफ AC मतलब y, याद आ रहा है, y - y1 अपॉन x - x1 AC। इसका y 7 है तो 7 -0 x - x1, इसका x 7 - 0, 7 7 कट के 1 आ गया। अब आते हैं MCD निकालते हैं। MCD यानी MAC निकाले, MBD निकालेंगे, BD 3 - 4 अपॉन 4 - 3 यानी -1 आ गया। तो आपने ये देखा कि MAC × MBD -1 आ गया। जब ये -1 आ गया, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आंसर हमारा क्या आ गया, रोम्बस। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चों। बहुत ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट इज़ द पावर। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो बड़े बड़े क्वेश्चन को आप धराशायी कर सकते हैं। थैंक यू।